आप देख रहे हैं सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई की। माहिनूर को न्याय दिलाने के लिए बलरामपुर के कई जगह निकाली गई कैंडल मार्च, सरकार के विरुद्ध लगाए गए नारे। माहिनूर हत्याकांड के कई दिन बीत गए, उनको अब तक न्याय नहीं मिल पाई है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर लोगों को शक हो रहा है, जिससे लोगों का आक्रोश व्याप्त है। इसी क्रम में कटिहार जिले के साथ देश के कोने कोने से उनको न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। आजमनगर प्रखंड के साथ साथ अब बलरामपुर प्रखंड में भी मृतिका के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी क्रम में कल शाम बिजौल में सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले एक शांतिपूर्ण पैदल व कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। लोगों ने बिहार सरकार, कटिहार पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और इनके कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। अगर इन्हें न्याय नहीं मिला तो अपराधियों को कोई डर नहीं होगा और समाज में एक के बाद एक इसी तरह का घटना होते रहेगा। लोगों का कहना है कि जब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, आंदोलन बढ़ते रहेगा। यहाँ तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, लेकिन पुलिस की नापाक मंसूबों को पानी फेर देंगे। जो माहिनूर के साथ हुआ वो आगे किसी के साथ ना हो, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी सरकार से अपील है कि वो हमारे इस केस को, माहिनूर के इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पे भेजा जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका ट्रायल हो और 60 दिन के भीतर फैसला हो और मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि आने वाले लोगों को, आने वाले समाज को ये सबक मिले कि आने वाले किसी भी बहन बेटी के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी से हो, उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह का दुर्गंध करने की हिम्मत और साहस न कर सके। मैं बिहार सरकार से अपील करना चाहूँगा कि आप इस केस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में दें और जो रिपोर्ट आया है उसके बेसिस पर आप देखने की कोशिश करें। और सच्चाई सबके सामने है, सब कोई जानता है इस चीज़ को, इसलिए छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि उसको इंसाफ नहीं मिल जाता। धन्यवाद। अभी परसों हम वहाँ मौके पे पहुँचे थे, उनके भाई ने लड़की के घर पर बस्तिया गाँव जी, लड़की के भाई ने जो बयान दिया है जी जी, वो हम बिल्कुल मीडिया में बयान नहीं कर सकते हैं। बताइए कैसा? इसलिए कि सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जब हम वहाँ पे मौके में पहुँचे और जिसके घर में लाश थी, तो वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने देखा कि चप्पल 4 जोड़ी है, 4 जोड़े चप्पल हैं। उनके बाद फिर जब उनको उठाया गया तो एक हाथ उनका टूटा हुआ था, कमर भी टूटे हुए थे उनके। और फिर जब उनकी औरतें, जब उनके कपड़े उतार कर उनको देखा गया तो कहा कि भाई जो प्राइवेट पार्ट्स है उनके इतने बुरे हाल है, नहीं बोल सकते। ये इस किस्म के वारदात हुए, लेकिन अफसोस की बात है कि पुलिस प्रशासन जालिमों का पुस्त पनाही कर रही है। ये बड़ी अफसोस की बात है। बेसाख्ता मुझे ये कहना पड़ा कि पुलिस आती नहीं मौके पर बुलाने से, पुलिस आती नहीं मौके पर बुलाने से, सच्चाई छुपती नहीं छुपाने से। पुलिस ने हत्तल इम्कान, यहाँ तक कि बिहार सरकार और जो भी हमारे राजनीतिक हैं, ये सच्चाई छुपाने के हत्तल इम्कान एरी चोटी का जोड़ लगा चुका है कि वो ये सच्चाई को छुपाएंगे। लेकिन हम जो माहिनूर से वादा किए, उनके जनाजा में हम शरीक थे। जब हम उनके मुतफ़ैन में फारिग हुए तो मैं उनसे वादा किया कि इंशाअल्लाह अखलाक की जब तक ज़िंदगी रहेगी, इंशाअल्लाह उनके हक़ के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक उनको इंशाअल्लाह। इधर आजमनगर प्रखंड में माहिनूर प्रकरण को लेकर पास्तिया गांव पहुंचे पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त किया और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की और कहा कि बिहार में इस तरह की घटना चरम सीमा पर है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन के कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहा है। आइए देखते हैं पप्पू यादव द्वारा आजमनगर पहुँचने की कुछ झलकियाँ।
जानकारी कैसे मिली? जबकि हम एक बच्चे का जो खोजने लगे तो उसका जो कि एक मोबाइल हम उसको दिए नहीं, उसके पास उसका सामान में एक मोबाइल मिला। तो मोबाइल में एक उसके बाद जब कोई चीज़ नहीं किया तो लाश रख करके धरना दिया गया। तो मेरा उसमें एक सिर्फ रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज़ें, कोई भी इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल होता है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वीडियो है, जो लोग थाना पर पथराव या जो भी चीज़ किए, आप उनके साथ क्या कार्रवाई करेंगे, एज ए लॉ मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोग धरना पर बैठे हैं, बस मेरा इतने रिक्वेस्ट है, जो लोग धरना पर हैं, जिनका सीसीटीवी फुटेज में धरना पर है, जो थाना नहीं गए हैं, उन पर कार्रवाई न, बस हो गया। बस इतना आप देख ले भाई, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू लव ब्रदर। बोला जो सीसीटीवी फुटेज में वही होगा। बिल्कुल सर, हम लोग का SIT हम बैठा देते हैं। बोला SIT के तहत किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो, और थाना प्रभारी को भी नहीं छोड़ेंगे। जी सर। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।